अब हम सीखेंगे कि डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मल्टीपल कॉलम से। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है यहाँ पे, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, हाइक परसेंटेज है। अब हम सॉर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी वाला पहला आ जाए और सबसे कम सैलरी वाला लास्ट आए। सो उसको करने के लिए हम ये पूरा डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे, जाएँगे डेटा में, ऊपर डेटा में जाके यहाँ पे आता है सॉर्ट का ऑप्शन व्हिच इज़ दिस, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। अब हमसे ये पूछेगी कि आपने कौन से पैरामीटर पे सॉर्ट करना है। सो हम ये ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे कि हमें चाहिए कि मंथली इनकम पे सॉर्ट हो, तो हम सेलेक्ट करेंगे मंथली इनकम। अब हमें वो पूछेगा कि आपको किस ऑर्डर में सेलेक्ट करना है, आपको छोटा वाला पहला चाहिए या हाईएस्ट वाला पहला चाहिए। सो हमें चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया इसने। अब हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल फैक्टर्स से कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये डेटा सेट है, इसमें हमें पहले तो हमें सॉर्ट करना है कि जॉब रोल वाले एक साथ आ जाएं, फिर हमें चाहिए कि उस जॉब रोल में जो हाईएस्ट सैलरी वाला है वो आ जाए। तो उसके लिए हम ये डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे डेटा में, सॉर्ट में क्लिक करेंगे। फर्स्ट लेवल हम ऐड करेंगे कि जॉब रोल क्या चाहिए। हमें पहले चाहिए कि जॉब रोल A to Z, सबसे पहले जॉब रोल एक साथ आ जाए। उसके बाद लेवल ऐड करेंगे कि मंथली इनकम जिसकी ज़्यादा है वो पहले आए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मंथली इनकम सेलेक्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे जाएंगे, ओके करेंगे। सब देखिए पहले सारे जॉब रोल वाले एक साथ आ गए, उसमें जो हाईएस्ट वाला है वो पहले आ रहा है उस जॉब रोल में। सिमिलरली रिसर्च साइंटिस्ट में देखिए, ये देखिए सबसे हाईएस्ट वाला पहले आ रहा है। सो ये मल्टीपल लेवल ऑफ सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं अपने डेटा सेट के साथ। अब हम जैसे हमने सॉर्टिंग सीखी, अब हम इसमें सीखेंगे कि डेटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर डेटा सेट को ही देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैरिड लोग जो हैं उन्हीं की सैलरी देखना चाहता हूँ, या लैबोरेटरी टेक्नीशियन का ही डेटा देखना चाहता हूँ। सो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये हेडिंग जो रो है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर पे जाएंगे। इस पे हम क्लिक कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट L, या हम ऑल्ट TFF भी दबा सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है फिल्टर लगाने के लिए। तो जैसे हम ये क्लिक करेंगे या हम शॉर्टकट करेंगे तो ये फिल्टर्स लग जाएंगे। अब हम यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कौन सा डेटा सेट देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिससे आप ये फिल्टर कर सकते हो। सो हमें चाहिए कि मैरिड लोग कितने हैं, वहाँ से हम सॉर्ट करते हैं। सो ओके, सो मैरिड लोग का डेटा आ जाएगा सिर्फ हमारे पास। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि जेंडर जिसका मेल हो वही आए, सो फीमेल हटा देंगे, ओके करेंगे। सो ये मैरिड लोग और मेल जो है ये उनका डेटा आ गया। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल फिल्टर हम लगा सकते हैं। अगर हमको फिल्टर हटाना है तो हम ऊपर जाके क्लियर पे भी क्लिक कर सकते हैं, या हम स्पेशली ऑल्ट DFS भी कर सकते हैं, जो कि एक शॉर्टकट है फिल्टर हटाने के लिए। तो जैसे हमारे पास ये एक डेटा सेट है, इसमें हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन सा डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको हाईलाइट करना चाहें या डिलीट करना चाहें, 2 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईलाइट कैसे कर सकते हैं अगर हमारे डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। सो हम ये डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल विद रूल, इसमें सबसे नीचे आता है डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक करेंगे। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कलर से आपने हाईलाइट करना है, वो भी आप कस्टम कर सकते हैं अपने एंड पे। सो ओके करेंगे। सो इसमें जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी कि ये येलो वाली सारी डुप्लीकेट है और जो नॉन कलर्ड है वो यूनिक है। अब अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे, उसका एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट AM, रिमूव डुप्लीकेट्स का, या आप डेटा में भी जाके हटा सकते हैं इसको। इस पे हम क्लिक करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे पूरा, रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे, ये रिमूव डुप्लीकेट्स का आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि मेरे डेटा सेट में हेडर है, विच इज राइट। अगर मेरे डेटा सेट में हेडर नहीं होता तो उसको मैं अनचेक कर देता, हेडर है तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा और
ओके करूंगा। सो देखिए ये बता रहा है कि 12 डुप्लीकेट वैल्यू हमने हटा दी और 5 ही यूनिक रह गई। सो ये यूनिक वैल्यूज है जो हम यूज कर सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू इसने पूरी हटा दी। सो ऐसे हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें चेंज करना है कुछ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हमें नॉट नोन की जगह यहाँ पे अननोन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स्ड की जगह हमें इसको हम चेंज करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले रेंज को पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, इससे फाइंड एंड रिप्लेस विंडो आ जाएगी। इसमें हमें पहले बताना पड़ेगा कि उसको क्या फाइंड करना है और उसकी जगह क्या लिखना है। सो उसको फाइंड करना है नॉट नोन फाइंड करना है और रिप्लेस करना है अननोन से। सो जैसे मैं ये करूंगा, उसके बाद ये ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, इसमें वो सारे के सारे जो नॉट नोन है वो रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करूंगा तो वो एक एक करके चलेगा और बताएगा कि ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, इसको रिप्लेस करना है कि नहीं करना। सो रिप्लेस ऑल करूंगा। सो ये देखिए ये बता रहा है कि एक ही वैल्यू थी जिसको इन्होंने रिप्लेस किया, ये देखिए अननोन हो गया यहाँ पे। अब सिमिलरली अगर हमें डिवोर्स्ड DIVORCED डिवोर्स को चेंज करना है सेपरेटेड में, सो अब हम क्लिक करेंगे रिप्लेस ऑल, 3 रिप्लेसमेंट कर दी, ये देखिए सारे डिवोर्स्ड यहाँ पे सेपरेटेड हो गए। सो ऐसे हम यूज कर सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन और फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन एक्सेल के अंदर।